सो आज की बातें होंगी रियल इस्टेट के बारे में, यानी कि हाँ। जितने भी ज़मीन के मुद्दे होंगे वो आज के टॉपिक में क्लियर होगी। तो हम जमीन की कीमतों से लेकर निवेश के रुझान, कानूनी पहलू और मार्केट में जो नए बदलाव हैं सब पर बात करेंगे। तुम्हें किसी खास पहलू पर ज्यादा फोकस करना है या सामान्य तौर पर हर चीज कवर करें? पहले तो ज़मीन की कीमतों के बारे में जानेंगे। तो हाँ बिल्कुल। ओवरऑल ज़मीन की कीमतों के बारे में जानेंगे। तो अलग अलग देशों में और वर्ल्ड में कितने कीमत चल रहे हैं ज़मीन के, वो पूरा एक एनालिसिस बताइए, एक लिस्ट बताइए। वैश्विक स्तर पर भूमि की कीमतें काफी भिन्न हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कृषि भूमि की कीमतें करीब 4,000 से 7,000 डॉलर प्रति एकड़ है, जबकि ब्राजील में ये लगभग 2,000 से 3,000 डॉलर प्रति एकड़ है। नीदरलैंड्स में औसत कीमत करीब 59,600 यूरो प्रति हेक्टेयर है। भारत जैसे देशों में आंकड़े कम स्पष्ट हैं, लेकिन महानगरों में जमीन बेहद महंगी है। ओके, सो हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत का ही ज़्यादातर एनालिसिस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वर्ल्ड को भी तुलना ज़रूर करेंगे। तो भारत में कहाँ कहाँ पर ज़मीनों की कीमतें ज़्यादा हैं और कहाँ कहाँ पर कम हैं, वो बताइए। भारत में जमीन की कीमतें काफी अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि लगभग 50,000 रुपए प्रति एकड़ से शुरू होती है, जबकि विकसित क्षेत्रों में ये 10 लाख रुपए प्रति एकड़ तक जा सकती है। शहरों में मुंबई जैसे मेट्रो इलाकों में प्लॉट कीमतें 80,000 से 90,000 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पहुंच सकती हैं, और जबकि छोटे शहरों में कीमतें काफी कम होती हैं। ऐसा क्यों होता है कि छोटे शहरों में कीमतें कम होती हैं और बड़े शहरों में कीमतें ज़्यादा होती हैं? असल में बड़े शहरों में ज्यादा डिमांड होती है, क्योंकि वहाँ नौकरी के मौके, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं ज्यादा होती हैं, जिससे लोग वहाँ रहने आते हैं और जमीन की मांग बढ़ जाती है। वहीं छोटे शहरों में सीमित नौकरियां और विकास की गति धीमी होती है, जिससे कीमतें कम रहती हैं।